दोस्तों 21वीं सदी में साइंस की तरक्की से दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है। गांव की हरियाली धीरे धीरे बड़े बड़े इमारतों से घिरे शहरों में बदलती जा रही है। कहा जाता है कि इस दुनिया की असली खूबसूरती गांव पे ही पाई जाती है। यहाँ का हवा, पानी, मिट्टी और लोगों का दिल शहर के तुलना में थोड़ा ज्यादा साफ होती है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी गाँव है जो अपने स्ट्रक्चर और लिविंग स्टाइल के कारण बहुत ही अद्भुत और अनोखा है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक गाँव जहाँ सारे इंसान धरती के अंदर अपने दिन गुजारते हैं। और नॉर्वे में एक ऐसा गांव है जहां किसी इंसान की मौत नहीं होती। सिर्फ यही नहीं, दुनिया में और भी कुछ ऐसे ही गांव हैं जहां पे सिर्फ एक दिन रहने के बाद आपके जुबान से एक ही बात निकले, जिंदगी हो तो ऐसी हो। गांव हो तो ऐसा, वरना ना हो। तो पैकिंग कर लीजिए और मेरे साथ निकल पड़िए कुछ अनोखे और अद्भुत गाँव की ओर। नंबर 1, ओपल यानी दूधिया पत्थर। दुनिया में सबसे ज्यादा दूधिया पत्थर यहाँ पाया जाता है। इसी कारण से इसे दूधिया पत्थरों की राजधानी नाम से भी जाना जाता है। साल 1915 में यहाँ पहला ओपल मिलने के बाद गांव बसाया गया था और साल 1920 में पोस्ट ऑफिस की स्थापना के टाइम इसका नामकरण किया गया। ऑस्ट्रेलिया का एक गांव बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। इस गांव पे जाने से आपको यहाँ इंसान तो मिलेंगे, लेकिन धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के नीचे। इसके पीछे 2 वजह हो सकता है। पहला, यहाँ जब ओपल की खोज मिली तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में माइनिंग होने लगा और इस काम के लिए लेबर की डिमांड बढ़ गई, जिसके कारण इंसानों की रहने की जगह कम पड़ने लगा। इसीलिए माइनिंग के बाद उसी जमीन के अंदर उन लोगों ने अपना घर बना लिया। दूसरा, गर्मियों के मौसम में यहाँ जहन्नम सी गर्मी होती है और सर्दियों के मौसम में अंटार्कटिका जैसी ठंड। इसी कारण यहाँ पूरा गांव ही मिट्टी के नीचे बनाई गई है। साल 1975 में यहाँ के लोगों ने इस गांव का नाम चेंज करके उमोना रखा और यही सरकारी दफ्तरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरा गांव अंडरग्राउंड होने के कारण गांव वालों की गर्मियों में एसी और ठंड में हीटर का बिल की बचत हो जाती है। मिट्टी के नीचे इस गांव में रेस्टोरेंट, चर्च, हॉस्पिटल, होटल, बार सब कुछ है। नंबर 2, साउथ सूडान के मतमता गांव पे जाने से आपको लगेगा कि आप टाइम ट्रैवल करके प्राचीन काल के किसी गांव में आ गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग घरों में नहीं बल्कि गुफाओं में रहते हैं। यहाँ के लोगों का ऐसा जिंदगी बिताना युग युग से चली आ रही है और यही इन गाँव वालों का परंपरा भी है। ये पूरा गांव एक लाल चट्टान के नीचे गुफा के अंदर बना हुआ है और यहाँ लगभग 2500 लोग रहते हैं। पहले गुफा के अंदर का मिट्टी काट कर खाई बनाया गया है और फिर वहाँ गाय का गोबर से घर बनाया गया है। आज के टाइम पे मतमता गांव एक टूरिस्ट अट्रैक्शन और टूरिज्म बन चुका है। प्राचीन लोकगीत गाकर यहाँ के लोगों का गुजारा होता है। इस गांव की पॉपुलैरिटी को देखते हुए फेमस वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी में इस गांव की ग्राफिक्स इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3, दोस्तों एक नॉर्मली गांव में कितने घर होते हैं? जवाब में होगा 20 से 25। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक बिल्डिंग में ही पूरा का पूरा गांव बसा हो तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अलास्का के व्हाइटर गांव में सिर्फ एक 14 मंजिला बिल्डिंग है और अकेला ये बिल्डिंग ही एक पूरा गांव है। बेगिच टावर नाम का ये बिल्डिंग को साल 1957 में अमेरिकन आर्मी ने बनाया था और यहाँ सिर्फ आर्मी और सिविल डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए एक ही टनल है जो हर 1 घंटे में 2 बार खोली जाती है और रात के 12 से सुबह 6 बजे तक बंद रहता है। गर्मियों के मौसम में यहाँ हर दिन 22 घंटे धूप रहती है और ठंड में यहाँ 20 फीट की बर्फ जमती है। इसीलिए यहाँ रास्ते के बदले टनल का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्डिंग के बाहर एक स्कूल है जो मेन बिल्डिंग के साथ टनल के जरिए कनेक्टेड है। 272 रेसिडेंट वाली ये बिल्डिंग के अंदर हॉस्पिटल, स्कूल, चर्च, रेस्टोरेंट और एक छोटा सा पुलिस स्टेशन भी है। नंबर 4, दोस्तों अगर कोई इंसान मर जाता है तो कोशिश की जाती है कि उसका उसके मातृभूमि में ही अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां मरने के टाइम अपने ही लोगों को अपने ही गांव से निकाल दिया जाता है ताकि वो कहीं और जाकर मर सके। नॉर्वे देश में लॉन्गयारबिन नाम का एक गांव है जहां कोई भी नहीं मरता। एक गांव धरती के सबसे उत्तरी भाग में बसा है और यहाँ हर साल सूरज 4 महीने के लिए गायब हो जाता है। सूरज ना होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर कभी कभी -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है और साल भर ये शहर मोटी बर्फ की चादर में ढकी होती है। यहाँ का ये एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर किसी भी डेड बॉडी को आसानी से डिकम्पोज नहीं होने देती और इसी कारण से दफन करने के लिए जगह कम पड़ जाती है। और यहाँ एक छोटा सा कब्रिस्तान है जहाँ आज से 70 साल पहले ही डेड बॉडी को दफन करना बंद हो गया था। ऐसी हालत में अगर कोई मर जाता है तो उसे प्लेन या फिर शिप के जरिए कहीं दूर ले जाकर दफनाया जाता है। दोस्तों इन गांव में से कौन सा गांव आपको ज्यादा पसंद आया वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसे लाइक करें, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।